उधर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है कराची में हर रोज नया सानहा होता है। शहर में हैवी ट्रैफिक के औकातकार पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहर में हैवी ट्रैफिक की बिना पर कोई रोज ऐसा नहीं जाता जिसमें कोई जान न जाती हो, लेकिन हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। डंपर पे कैमरे की बात है, इसी तरह पूरे शहर में सर्विलेंस सिस्टम है। हुकूमत तो हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। आप बताइए, आपने इस शहर के अंदर जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, आपने इस शहर में कैमरे लगाए? आपने तो शहर में भी कैमरे नहीं लगाए। हमारा सवाल तो ये है कि इंतजामिया की रिट कहाँ है। हमारा सवाल तो ये है कि इस पूरे अमल के अंदर पुलिस कहाँ मौजूद थी? क्यों लॉ एंड ऑर्डर आपने कायम नहीं किया? क्यों आप असल लोगों को बचाते हैं और बेगुनाहों को गिरफ्तार करते हैं? इस पूरे अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। कराची के शहरी डंपर माफिया पर बरस पड़े। कहते हैं एक तो डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, दूसरा धमकियां भी दी जा रही हैं। ये बदमाशी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मेरे साथ है तो मेरे दिल पे क्या बीती होगी? किसी का घर का चिराग आपने बुझा दिया, किसी के घर का वाहिद जो सहारा है, जो घर का खुद कफील है, अगर वो ही रहा तो उसके तो पीछे वाले सारे रुल गए ना यार, वो कहाँ जाएंगे? ये तो एक ऐसा मामला था, ये नोट हो गया, मीडिया पे आ गया। इतने ऐसे दसियों मामला हैं, ऐसे दसियों एक्सीडेंट हुए जो नोट नहीं होते, पूरा दिन धनाते फिरते हैं। इनकी सेटिंगें हुई हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, मामलात हुए हैं, इनको कोई पकड़ता नहीं है, हाथ नहीं देता। इनके लिए कोई सख्त इंतजाम करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, मीडिया को भी, हमें भी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, अगर 1 सेकंड के लिए इनको रास्ता नहीं देता हूँ सरजानी वाले रोड पे या कुरंगी मिल एरिया वाले रोड पे, तो यकीन करो कि ऐसा लगता है कि अब मेरे को साइड मार देगा। हर चीज का कानून होना चाहिए। कानून बनाया है सिंध गवर्नमेंट के 10 बजे के बाद ही कोई डंपर जो है ना शहर के अंदर एंटर हो सकेगा। उसके बावजूद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके बाद जो उनकी फिटनेस है गाड़ियों की, वो भी नहीं हो पा रही अभी तक। और शहर कायद में बढ़ते हैवी ट्रैफिक हादसात ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार। शहर कायद में रवा साल ट्रैफिक हादसात ने सैकड़ों जिंदगियां निगल ली हैं। साल के दौरान 222 दिनों में मुख्तलिफ हादसात में 550 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। सबसे ज्यादा 62 अफराद को ट्रकों ने कुचल डाला। वाटर टैंकर से 44 और डंपर से 22 अफराद की जान गई। शहर कायद की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। रवा साल 550 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आदाद शुमार के मुताबिक साल के 222 दिनों में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों में 427 मर्द, 52 खवातीन और 71 बच्चे शामिल हैं। ट्रकों ने 62, ट्रेलर्स ने 48, वाटर टैंकर्स ने 44 और डंपर्स ने 22 कीमती जानें ली। बसों की जद में आकर 25 अफराद जान से गए। मिनी बसों से 11, कोचेज और ऑयल टैंकर से 6 अफराद हादसात का शिकार हुए। हादसात में सबसे ज्यादा 274 मोटरसाइकिल सवार, पैदल चलने वाले 179 अफराद, जबकि दीगर गाड़ियों के 83 अफराद जान से गए। डिस्ट्रिक्ट मरीज हादसात के लिहाज से सबसे आगे रहा, जहाँ 174 अफराद जाँ बाख हुए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट केमाड़ी में 136, सेंट्रल में 75, जिला शकी में 52, कोरंगी में 52, साउथ में 44 और सिटी में 3 अफराद जान से गए। ट्रैफिक हादसात में हलाकतों के इन संगीन आदाद शुमार ने शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, तेज रफ्तारी और नाकिस ड्राइविंग के खतरनाक रुझान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A में कार सवार मुलजमान की वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान को लूट लिया गया। मुलजमान 3 लाख नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। शहरियों ने वारदात की वीडियो बना ली। खानपुर से खबर है, जहां पर फिरोजा फ्लाईओवर के करीब ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फिरोजा फ्लाईओवर के करीब ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला है। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खानपुर में फिरोजा फ्लाईओवर के करीब ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। और खबर देंगे आपको, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हुंजा शीशर ग्लेशियर फिर बिफर गया। सड़कें फंसे और जमीनें बह गई हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक शिशपर नाले से पानी के बहाव में इजाफे के बाद नाले में सैलाब आ गया है। सैलाब से मुत्तसिल आबादियों की जमीनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब से लोगों की ज़रई ज़मीनें मुतासर हुई हैं, दरख्त बह गए हैं। कुराकरम हाईवे भी मुतासर है और शारा हुंजा एक बार फिर से बंद हो गई है। भारत खुद को विश्व गुरु समझता है, जो उसकी भूल है। वाजे कर दूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम।
दौरे अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से जोश और वलवले से भरपूर खिताब किया। कहते हैं दहशत गर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा भी दफन कर दिया। मकबूजा कश्मीर भारत बोले कोई अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाएंगे। भारतीय चादराहट जमीन बोस, विश्वा गुरु बनने का ख्वाब चकनाचूर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय एजेंडे को दफन करके रख दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से जोश से भरा खिताब किया। दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया कि दोबारा जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पर्दा उठाया। कहा कि अफगानिस्तान से फितना अल ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी भी सबके सामने है। हमने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी और सुरखरू हुए। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, वो एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल ने गजा में जारी नस्लकुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तारीफ की। कहा वो ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। पीटीआई ने जनरल बाजवा को तौसी देकर गलती की, जिस पर कौम से माफी मांगते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर एहतजाज करेंगे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई के केसेस मेरिट के मुताबिक सुने जाएं। इस वक्त तमाम फैसले अमलन इंतजामिया के दबाव की वजह से हो रहे हैं। मेरिट पर सुने जाएं तो मुकदमात में कुछ नहीं रखा। किसी एक्सटेंशन, ये जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का, गलत था और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फैसला था जिसपे हम पूरी कौम से माजरत खा हैं। इस वक्त जितने लोग इमरान खान में जितनी भी सियासी कैदी है उसके बारे में हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो और मेरिट के ऊपर जो है ना अदालत है उसके फैसले सुने, न कि इंतज़ामिया के दबाव और उसकी वजह से। इस वक्त अमलन जितनी भी फैसले हो रहे हैं वो इंतजामिया दबाव की वजह से हो रहे हैं और इसमें वाज़ेह नजर आया कि अगर ये फैसले मेरिट पे इसकी हो और ये मीडिया पे उसकी लाइव कवरेज हो तो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि कितना ड्रामाबाजी हो रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक्सटेंशन की बात करने पर सेनेटर फैसल वार्डा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्वीट किया कि एक्सटेंशन नहीं बल्कि कंटिन्यूएशन जारी रहेगी। अल्लाह करम करेगा, किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक के दिखाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफर जारी रहेगा। हाउस में कौमी परचमों की बहार, इमारत सब्ज हिलाली रंगों में रंग गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर वजीर आला सेक्रेटेरिएट में कौमी परचमों की बहार आ गई। इमारत के दाखिली खारजी रास्तों अहम मकामात पर कौमी परचम आवीज़ा कर दिए गए। वजीर आला सेक्रेटेरिएट के तमाम ब्लॉक्स की इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सब्ज हिलाली रंग की रोशनियों से वजीर आला हाउस की तारीखी इमारत जगमग करने लगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी ने कहा है कराची में डंपर हादसा अफसोसनाक है, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 10 मई को पाक फ़ौज ने दुश्मन को दंदान शिकस्त दी। पाकिस्तानी अवाम फ़ौज के शाना बशाना खड़ी थी और अवाम से भी कहूँगा कि कानून अपने हाथ में ना ले, हुकूमत पुलिस पर छोड़े, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अमन व अमान को कायम रखें और ये पैगाम जो यहाँ से मैं दे रहा हूँ मोहब्बत का, एक दूसरे को एतमाद का, प्यार का, उसके तहत चलें। पाकिस्तान ने अभी बहुत आगे जाना है। ये कौमियतों की लड़ाई, ये आपस के झगड़े बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, आज तरक्की के सम्राट हर जगह आने चाहिए। जश्न आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी। हैदराबाद में गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी की मेज़बानी में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नामवर गुलकार अली जफर ने समा बांध दिया, शुरका झूमते रहे। हैदराबाद से इरफान अराई की रिपोर्ट देखिए।
यौम आज़ादी का जश्न हैदराबाद झूम उठा। गवर्नर सिंध की जानिब से शहर हैदराबाद के बासियों के लिए बाग मुस्तफा में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। नामवर गुलकार अली जफर ने आवाज का जादू जगाया। ये हमारा वतन है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत अहम और खास दिन है। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, काफी अच्छा प्रोग्राम लगा है, बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है। माहौल तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, औरतों का अलग इंतजाम किया गया है और जेंट्स का अलग किया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। दैट इज लिटरली द सेफेस्ट थिंग दे कैन डू एंड लव द इवेंट। हैदराबाद में से और भी होने चाहिए, एंटरटेनमेंट रहती है, पब्लिक एंटरटेन रहती है। म्यूजिकल प्रोग्राम को देखने हजारों लोग उमड़ आए। म्यूजिकल प्रोग्राम में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने स्टेज पर आकर बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहरा करने पर नौजवानों को शाबाश दी। जश्न आजादी मार्का हक फेस्टिवल में जहां अली जफर की खूबसूरत आवाज ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया, वहीं शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे ग्राउंड में गूंजते रहे। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आरई, बोल न्यूज, हैदराबाद। और पाकिस्तानी कम्युनिटी जहां रहे अपनी रिवायात को नहीं भूलती। बरतानवी शहर बर्मिंघम को भी पाकिस्तान के रंगों से रंग दिया गया। कौमी खेल टूर्नामेंट की जीनत बने। घुड़सवारों ने खूब महारत दिखाई, शुरका ने भी खूब दाद दी। शफकत रजा की रिपोर्ट। कबड्डी, वॉलीबॉल और पोलो के खेल बर्मिंघम पाकिस्तानी सकाफती रंग में रंग गया। बर्मिंघम सिटी काउंसिल और पाकिस्तानी नेजाबाजी एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सालाना जश्न आज़ादी नेजाबाजी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। बरतानिया भर से 26 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम 5 घुड़सवारों पर मुश्तमिल थी। शुरका ने भी प्रोग्राम को खूब सराहा। Right, so it was my first time here. I enjoyed the show and the competition. Everybody has been very welcoming and the organization was really nice. टूर्नामेंट को देखने के लिए ब्रिटिश और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेहतमंदाना सरगर्मियों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मोअज़्ज़ीन हैं वो भी मैदान अमल में हैं, पेश हैं और वो आगे बढ़ते हुए इस खेल को प्रमोट कर रहे हैं। शफकत रजा, बोल न्यूज, बर्मिंघम। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। दूसरे एक रोज़ा मैच में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज़ को 35 ओवर्स में 181 रन का टारगेट। पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। साइम अयूब 23, अब्दुल्ला शफीक 26, बाबर आजम कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 16, हुसैन तलत 31 और सलमान आगा 9 रन बना सके। बारिश की वजह से मैच को फी इनिंग 37 ओवर तक महदूद कर दिया गया। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और तीसरी T20 में पाकिस्तान वुमेन ने आयरलैंड वुमेन टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ पाकिस्तान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मुनीबा अली शानदार सेंचुरी के साथ फतह का अहम तरीन किरदार रही। उन्होंने आउट हुए बगैर पूरे 100 रन बनाए। आलिया रियाज ने 39 रन का हिस्सा दिया। पहले 2 मैचेस जीतने के बायस आयरलैंड की टीम सीरीज की फातेह रही। ऑल पाकिस्तान यूथ कराटे चैंपियनशिप लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुई। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 500 से ज़ायद नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। अफजाल अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की पहली यूथ कराटे चैंपियनशिप अंडर 14 कैटेगरी में लाहौर फैसलाबाद ने 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। 1 गोल्ड मेडल बहावलपुर के हिस्से में आया। लड़कियों की अंडर 14 मुकाबलों में कोयटा लाहौर की खिलाड़ियों ने भी 2 गोल्ड मेडल्स जीते। जेहलम की फायजा आबिद ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। अंडर 16 में कराची की अनाहिता फातिमा खान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मैं जेहलम से हूँ, मेरा नाम फिजा आबिद है। मैं अबव 45 पे कैटेगरी में लड़ी हूँ और मैंने गोल्ड मेडल लिया है। मैं फर्स्ट आई हूँ। मैंने फाइट में पार्टिसिपेट किया था तो मेरी माशाल्लाह फाइट बहुत अच्छी हुई है। लोग 42 में पार्टिसिपेट किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इधर। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने ये बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन चैंपियनशिप को हर साल मुनाकिद करने का ऐलान किया। पाकिस्तान यूथ कराटे चैंपियनशिप में मुल्क भर से 500 से ज्यादा नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। यूथ कराटे चैंपियनशिप जैसे इवेंट से यहाँ पर नया टैलेंट सामने आता है, वहीं पर नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। कैमरामैन हसन खान के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज, लाहौर। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर इस्लामाबाद में एक शानदार साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पेशावर साइकिलिस्ट और हर उम्र के शहरियों ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने खिताब में कहा कि साइकिलिंग महज एक खेल नहीं बल्कि तर्ज ज़िंदगी है जो फिटनेस, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और कम्युनिटी स्पिरिट को फ़रोग़ देती है। मलिक सईद अवान की रिपोर्ट देखते हैं।
जश्न आज़ादी की चकाचौंध से वफाकी दारुल हुकूमत भी रोशन व मनव्वर। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर शानदार साइकिलिंग इवेंट बच्चों के साथ बड़ों ने भी बड़ी तादाद में रेस में हिस्सा लिया। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने खिताब में कहा, साइकिलिंग न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि ट्रैफिक के दबाव को कम करने, आलूदगी में कमी और गैर मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के फरोग में भी मददगार है। वतन के जो हम परचम लहरा रहे हैं और आज के इवेंट में जो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ इस आज़म और इस यकीन के साथ कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया है, जिन्होंने पाकिस्तान की मट्टी की खातिर अपनी जान निसार की है, उन सबको हमारा सलाम। डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर अनम फातिमा ने कहा, मौरका हक की कामयाबी से जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गई। जो जश्न आज़ादी की साल फेस्टिविटीज़ हो रही हैं, पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ एक जो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है नेशन का मार्का हक की रोशनी में, तो उसमें हमने जितनी भी कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सारी कम्युनिटी इंक्लूड होती है, उनको प्रमोट हम कर रहे हैं CDA की तरफ से। साइकिल रैली का इनेकाद चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की कोशिशों से मुमकिन हुआ। साइकिल रेस में गैर मुल्की सफारतकार भी शरीक हुए। कामयाबी हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। मेरे हिस्से का खाना क्यों खाया, डॉगी मियाँ को गुस्सा आ गया, खुद से साइज में कई गुना बड़े रीछ को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। उसके जाने के बाद भी डॉगी मियाँ का मूड बहाल नहीं हुआ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त पर मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।